हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9th का 16 मई को आप लोग एनुअल वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, यानी एनुअल एग्जाम देने वाले हैं। तो आपके लिए यहाँ पर 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, तैयारी कर लीजिए और आप लोग कल जाकर आप लोग को एग्जाम देना है, ठीक है। तो आप लोग जितने भी छात्र एवं छात्राएं क्लास 9th का एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो ऐसे विद्यार्थी क्लास 9th का एग्जाम है जो 16 तारीख को आप लोग को फर्स्ट पाली में हिंदी और द्वितीय पाली में आपका सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का परीक्षा लिया जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पर देख सकते हैं 2024 का पेपर है प्यारे बच्चों, बिल्कुल 100% ओरिजिनल है। एक एक क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। आप सभी को पता होगा कि टोटल मार्क्स जो रहता है वो इसमें आपका 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है और इसमें 80 ऑब्जेक्टिव में से 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखेंगे, कहाँ से पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, सब कुछ जानेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन पहले देखिए प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों की यानी कि किन दो देशों की सीमा रेखा है, बताइएगा। मैकमोहन जो रेखा है ना वो किन यानी कि दो देशों की सीमा रेखा, तो बिल्कुल याद रखिएगा भारत और चीन का ये दो देश का ये सीमा रेखा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, मकालू पर्वत कहाँ स्थित, देखिएगा मकालू पर्वत है ना वो कहाँ स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। कहाँ है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा नेपाल में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि शिव समुद्रम जल प्राप्त किस नदी पर है, किस नदी पर है, तो बिल्कुल याद रखिए कावेरी नदी पर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देशों की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है, किसको नहीं छूती है, भारत को नहीं छूती है, वो कौन नहीं छूती है, तो मालदीव जो है ना नहीं छूती है भारत को, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा स्थलीय सीमा को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, क्या कहा जा रहा है, बांग्लादेश की जमुना नदी निम्न में से किस नदी पर है, बताइएगा किस नदी पर है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल 5 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बांग्लादेश की जमुना नदी निम्न में से किस यानी कि किस नदी के मुख्य धारा है, बांग्लादेश की जमुना जो नदी है ना निम्नलिखित में से किस नदी का मुख्य धारा है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा ये ब्रह्मपुत्र का है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है, तो दक्षिणी भारत और पश्चिमी भारत में जो है मानसून का जो आगमन होता है ना वो याद रखिएगा जून से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा, भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का घोषणा जो हुआ था वो कब किया गया था प्यारे बच्चों, आपको बताना है। 1965 में किया गया था, 1976 में किया गया था या 1985 में किया गया था, बताइए किस में किया गया था। बिल्कुल याद रखिएगा ये 2000 ईस्वी में किया गया था प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नेपाल भारत के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करता है, नेपाल भारत के साथ जो है ना कौन से राज्य जो है ना सीमा साझा करता है बाबू, तो याद रखिएगा बिहार भी करता है आपका, उत्तर प्रदेश भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा से सबसे करीब है, कौन सा है, आपको कमेंट में करना है। बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान या नेपाल। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से होता है, तो नर्मदा नदी का जो उद्भव होता है ना वो यानी कि अमरकंटक से होता है, ठीक है, अमरकंटक से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी, तो भारत में जनगणना जो किया गया था ना वो पहला बार 1900 यानी कि 1872 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या परिवर्तन का निम्न में से क्या कारण है, तो याद रखिएगा 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर राज्य जो है ना उससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा वो त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा, राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदी कौन है, तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लूनी हो जाएगा बाबू, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा।
यानी नीलगिरी यानी कि संरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है? तो बाबू याद रखिएगा ये जो है ना वो आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो नदियों के बीच से भूमि को क्या कहते हैं? देखिएगा दो नदियों के बीच की भूमि को जो कहा जाता है ना उसे दो आब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दो आब। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूटान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? बाबू भूटान का बात किया जा रहा है तो याद रखिएगा 70%, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उससे पहले आपको बता दें कैसे आप लोग जो है ना पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे, कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल को आप लोग को ओपन करना, अपने फ़ोन में क्या करना है, गूगल को ओपन करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे ही आप लोग ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च क्या करना है, justwelleducation.in, ठीक है। जस्टवेल एजुकेशन क्या करना सर, आपको .in सर्च करना, क्या करना है, .in कर सर्च करना। जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं यहाँ पर आपको नीचे आने के बाद देखिएगा इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो इसी वाला लिंक पर आप सभी को क्या करना है बाबू, क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर क्लास 9 का सेक्शन दिखेगा। क्या दिख रहा है यहाँ पर, क्लास 9 का यहाँ पर सेक्शन दिखेगा। तो इसी क्लास 9 पे आप लोग को क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आने के बाद देखिएगा क्लास 9 माई स्पेशल एनुअल एग्जाम रूटीन, ठीक है। तो इसी वाले लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक करना, या फिर आप लोग यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आप लोग नीचे वाला लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर जैसे आप लोग क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे देखिएगा मई का जो है ना वार्षिक परीक्षा का सारा पेपर यहाँ पर दिया गया। आप लोग नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखिए जो भी पेपर आपको डाउनलोड करना होगा उस वाले पेपर पे आप लोग को क्या करना है, क्लिक करना बाबू, ठीक है। उसी वाले लिंक पे आप लोग क्लिक कर सीधा डाउनलोड कर पाएंगे, 100% पेपर डाउनलोड होगा, ठीक है। तो यहाँ से सब कुछ अगर रूटीन वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर बता दिया गया, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं? किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं बाबू? तो याद रखिएगा 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका को बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात के भुज में भयंकर जो है ना भूकंप कब आया था? गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप जो आया था ना वो कौन से ईस्वी में आया था? तो 2001 में ईस्वी में आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा है? मानव के द्वारा, यानी कि भूकंप जो प्राकृतिक है, बाढ़ भी प्रकृति है, भूस्खलन भी क्या है प्रकृति, लेकिन नाभिकीय आपदा जो है ना वो मानव के द्वारा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है बाबू, परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? परमाणु बम का जो ना सर्वप्रथम हिरोशिमा पर किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो तारापुर में किया गया था, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? प्राधिकरण का जो मुख्यालय है ना वो कहाँ बाबू? तो नई दिल्ली में हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पैदल चलते समय सड़क पर किस ओर चलना चाहिए? तो सभी को पता होगा पैदल जब हम लोग चलते हैं तो बाईं तरफ चलना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, बाईं तरफ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है, निम्न कि किस नदी को यानी कि वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है बाबू? तो याद रखिए गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि विश्व का पहला, ठीक है, विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लैसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया? लैसेज फेयर का सिद्धांत जो ना एडमंड यानी कि स्मिथ ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो धर्मनिरपेक्ष का जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा हुआ था, ठीक है। किस देश में हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं ही राज हूँ, ये कथन किसका है? ठीक है, कौन बोले थे कि मैं ही राज हूँ? कौन बोला था बाबू? तो याद रखिएगा लुई 14वां बोले थे कि मैं ही राज हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विधि का आत्मा, ठीक है, नामक पुस्तक किसने लिखा? ठीक है, यानी कि स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है, जो है ना विधि का आत्मा किसने लिखा था बाबू? तो याद रखिएगा 30 का जो राइट आंसर होगा यानी कि मॉन्टेस्क्यू ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेशनल असेंबली का गठन किसने किया? नेशनल असेंबली का जो गठन किया ना वो किसने किया बाबू? तो याद रखिए तृतीय
यानी कि स्टेट किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध का समाप्ति की गई है? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, वर्साई की संधि। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ था? देखिए फांसीवाद का जन्म जो है ना कौन सा देश में हुआ था बाबू? तो याद रखिएगा, तो इटली में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस युद्ध के साथ हुआ? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जो है ना प्रारंभ जो हुआ है वो किस युद्ध के साथ हुआ बाबू? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जर्मनी और फ्रांस के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता दिए प्यारे बच्चों, आप लोग एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए, तो या तो फिर आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में 16 मई को आपका यही छपने वाला है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपको बता दिए प्यारे बच्चों, तो एक एक क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, काफ़ी अच्छे रहेगा। और यहाँ पर आपका क्लास 10th का भी क्लास चालू है। ठीक है, क्लास 10th का जो लाइव क्लास है वो चालू है प्यारे बच्चों, कोई भी पैसा नहीं देना, लाइव क्लास में बिल्कुल फ्री है। ठीक है, वो टाइम क्या है, 7:30 बजे। ठीक है, 7:30 बजे आपका क्लास डेली चलता है, हर हाल में आपको ज्वाइन करना है। ऊपर सभी चैप्टर वाइज क्लास हो रहा है प्यारे बच्चों, तो आप लोग उसको भी जरूर ज्वाइन करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट पेपर के